हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट क्यों क्रैश हुआ है और इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। सो अगर आप मार्केट देख रहे होंगे तो अपना पोर्टफोलियो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा हो कि आपका जो नेगेटिव जो पोर्टफोलियो अभी चल रहा है वो कारण है कि बिटकॉइन जो है कल रात में बहुत बड़ा फॉल लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मार्केट देख लीजिए पहले यहाँ पे कि अगर आप यहाँ देखेंगे शायद 7 दिन में तो कितना बड़ा फॉल है, बहुत बड़ा फॉल है। और ये इसी डंप का बारे बात हो रहा था कि अगर ये 40,000 से अगर नीचे आता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और वही हुआ। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डर था, क्योंकि इतना दिन से जो चल रहा था कि ये ऊपर जाएगा, अपना ऊपर का ट्रेंड बनाएगा बनाएगा, बट ऑल ऑफ सडन एक सडन पंप हुआ, उसके बाद एक नेगेटिव पंप बहुत बड़ा हो गया। सो आपको ये चीज़ समझना होगा कि मार्केट अभी जो है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है। और अभी जो है मार्केट यहाँ से, क्योंकि जो डर था कि आप यहाँ पे जैसे चैट में अगर देखेंगे, अगर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो वो समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे कल रात को अचानक से यहाँ पे एक बड़ा पंप हुआ था, तो ये लग रहा था कि ये सभी यहाँ से ये क्रॉस कर जाएगा। अगर इसको यहाँ से क्रॉस कर जाता तो शायद अच्छा मूवमेंट आता। बट यहाँ पे सब वेल्स का खेल है यहाँ पे कि एक पंप के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कितना बड़ा डंप आया है यहाँ पे। जो ये जो डंप है यही बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी बात का डर था कि क्योंकि 40,000 का जो इसमें जोन है, 40,000 का जो जोन है, ठीक है, वो कभी पार किया नहीं था। बट उसका जैसे पार हुआ तो आपको यहाँ पे देखने को आ रहा है कि ये नीचे चला गया। तो क्या इस सिचुएशन में आपको बिटकॉइन खरीदना चाहिए यहाँ पे, या बिटकॉइन या फिर कोई भी टोकन? हाँ बिल्कुल, बट अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए। क्योंकि नीचे जो है अगर ये इस लाइन को भी क्रॉस कर जाता है, 37 सीरीज़ को क्रॉस करता है, या फिर अभी जहाँ पे है 38 आसपास, अगर ये जोन में भी आता है तो ये खतरा जोन है यहाँ से, और मार्केट गिर सकता है नीचे अगर पैनिक होता है तो। बट मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो पैनिक होना था यहाँ पे आसपास हो गया था। जितना सेलिंग का है, री एंट्री बहुत कोई नहीं किए होंगे यहाँ पे, तो वापस से अभी यहाँ पे री एंट्री एंट्री अगर होता है अच्छा खासा तो होगा। बट यहाँ पे वेल्स का, यहाँ पे जितने भी वेल्स है सब इसी मोमेंट का इंतज़ार करते हैं कि यस, हम कब मार्केट नीचे गिरेगा तो हम खरीदेंगे। तो यहाँ बहुत एंट्री होंगे अभी। अगर नीचे भी जाती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट में है। सो क्योंकि हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो अगर यहाँ तक भी आती है, क्योंकि अगर आप इसको एक दिन का कैंडल में देखेंगे, एक दिन कैंडल में तो देखिए कितना फॉल किया है ऑल टाइम हाई से। ठीक है, इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई से अभी जो फॉल है वो 44% आसपास है। ये बहुत ज़्यादा फॉल होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फॉल होता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे अभी आराम से इसको ट्रेडिंग जो करते हैं, रेगुलर ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको समझ में आता होगा कि यहाँ पे आप आराम से अभी रेगुलर ट्रेडिंग के लिए ये जो जोन बना है ये बहुत अच्छा है। क्योंकि ये आपको पता है कि अगर यहाँ से रिकवर करेगा उसके बाद ऊपर ही जाना है, तो रेगुलर ट्रेडर के लिए ये बहुत अच्छा वो प्रिडिक्शंस होता है, यहाँ पे बना सकता है वो। बट अगर आप एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर है तो यस, अभी आपको मीम टोकन्स में ध्यान मत दीजिएगा। कोई भी मीम टोकन में आपको जो भी ध्यान देना है आप इथीरियम में कीजिए। ठीक है, इथीरियम आप बाय कर सकते हैं, बीएनबी बाय कर सकते हैं, सोलाना, यस, कार्डानो तो बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल रहा है अभी सोलाना, आई मीन कार्डानो। ठीक है, तो आप अभी इस टाइप से जितने भी फंडामेंटल्स टोकन है, अभी ये मार्केट आपके लिए ये एक चांस है यहाँ पे, जहाँ पे आप बड़े टोकन्स को आराम से एक कम दाम में खरीद सकते हैं। एक्सआरपी लीजिए, क्योंकि एक्सआरपी का भी बहुत अच्छा खासा न्यूज़ है, और इसका जो रोड मैप है, जो आगे जो प्रोजेक्ट्स इसका आने वाले हैं या फिर जो आगे प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले हैं, तो ये भी एक्सआरपी भी बहुत ही अच्छा प्राइस में अभी आपको मिल रहा है। 10% तो 7 दिन में कम हुआ अगर आप यहाँ पे देखेंगे। तो अभी इसका जो है प्राइस ये अच्छा खासा बढ़ेगा फ्यूचर में। बट अभी आपको इतना डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे टोटल मार्केट, क्योंकि बिटकॉइन अगर नीचे जाता है तो उसको फॉलो अप कर देता है पूरा मार्केट, और वही हो रहा है यहाँ पे। वैसा दूसरा है डोज कॉइन को अभी आप कंसीडर करना चाहते हो तो यस, कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप पहले से होल्ड करते हैं इसको तो कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं। और हमेशा देखिए, हमेशा ऐसा कीजिए कि हर टोकन में आपको ना कुछ कुछ अमाउंट ही डालना है। एसआईपी कीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, कि आप उसको कुछ कुछ अमाउंट में ही बाई कीजिए। ऐसा नहीं कि जब यार हम जैसे अभी मार्केट नीचे चला गया, ठीक है, अगर हम मान के चलिए यहाँ चला गया, अभी आप यहाँ पे पूरा अमाउंट बाय कर लेंगे, अगर और नीचे चला जाएगा तो फिर आपको रिकवर होने में आपको टाइम लगेगा, राइट? तो आपको मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि हम इन्वेस्ट किस तरह से कर रहे हैं, ताकि आपको हमेशा जो है ना प्रॉफिट आपको बहुत ही मतलब
जल्दी आपको मिल जाए, मतलब जल्दी आप बुक कर सके प्रॉफिट। मान के चलिए आप यहाँ पे बुक करते हैं, अगर मार्केट नीचे भी चला जाता है तो उसको रिकवर होने में इसको टाइम लगेगा। बट अगर आप यहाँ कुछ खरीदते हैं, यहाँ कुछ खरीदते, तो आपका एवरेज अमाउंट जो है आसपास वो नीचे होते जाएगा, राइट। तो जैसे ये ऊपर जाने लग जाएगा तो आपको प्रॉफिट भी उतना ही जल्दी होने लग जाएगा। तो यही है कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट है, ये आपको आज नहीं तो कल प्रॉफिट ला के देगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो न्यू मेन बात है कि देखिए सबको लग रहा था कि 40,000 तक ही आकर के ये होल्ड करेगा, बट जो न्यूज़ है, जो लास्ट टाइम जो दिसंबर में जो न्यूज़ चली थी, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो रीजंस क्या क्या है। रिसेंट स्लमिंग प्राइस फॉलोज कंटिन्यूड रिपोर्ट ऑफ सर्जिंग इन्फ्लेशन हो रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट जब से कोरोना आया है उसके बाद से क्या हुआ कि बहुत सारे बिजनेस जो है गिरे फिर खड़े हुए, मतलब वो एक होता है ना कि आपका एक इतना साल में अभी तक रिकवर ठीक से नहीं हुआ है, फिर डिसअपॉइंटिंग दिसंबर जॉब रिपोर्ट्स, और बहुत सारे अभी जॉबलेस घूम रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा, जॉब अगर नहीं होगा तो मार्केट में पैसा भी नहीं घुसेगा, राइट। अब मार्केट अगर पैसा नहीं करेगा तो जॉब किसको देगा? अगर मार्केट में अगर पैसा ही नहीं है तो कोई भी कंपनी क्यों रिक्रूट करेगा किसी को, राइट। तो ये चीज़ होता है। इन द रिलीज ऑफ मिनट्स फ्रॉम द फेडरल रिजर्व बोर्ड दिसंबर, जो मीटिंग में दिसंबर का जो मीटिंग में हुआ था वहाँ पे, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा था, तो वो सबको देख करके अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो सबका जो न्यूज़ है यहाँ पे ज़रूर ये उसका सिग्नल है, यहाँ पे सिग्नल मर इसका प्राइस का जो अब गिरने का जो कारण है, ये सब ज़रूर हो सकते हैं। सो अभी लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे और एक है यहाँ पे द वोलेटिलिटी एंड द Sterling price continues back with the new economic certain over the Omicron COVID-19 variant, new statement from Federal। अच्छा ठीक है, तो ये सब जो है बहुत सारे कारण हैं जो पहले से था कि होल्ड, फिर भी ये मार्केट होल्ड कर रहा था। जो साइडवेज आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट, यहाँ पे जो ये देखिए, ये यहाँ पे जैसा गिरा था, ये गिरने के बाद ये साइडवेज आया, फिर नीचे आया, फिर ये तो कोशिश कर रहा था कि ये सब ऊपर की ओर जाए। बट जस्ट बिकॉज मार्केट में इतना नेगेटिविटी है, मार्केट में इतना कोई अनसर्टन है कि फियर का माहौल है, तो वो मार्केट आपको यहाँ से वो पॉजिटिवनेस अभी आपको दिखाई नहीं पाया यहाँ पे। क्योंकि देखिए आप भी अगर सोच रहे होंगे तो आपको तो लग रहा था, या फिर आप भी अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी ये फील होता है कि लाइक मार्केट एक बार पॉजिटिव सीन आने दीजिए, हम तब एंट्री करेंगे। बट यहाँ पे देखिए हमेशा आपको नेगेटिव ही, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड इसको कहते हैं, ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में एंट्री करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्या कि आपको पता नहीं रहता है कि इसके बाद अगर और मार्केट नीचे जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, राइट। तो बहुत छोटे इन्वेस्टर इसमें होल्ड करते हैं, बड़े बड़े जो है बीच बीच में एंट्री लेते रहते हैं, और जो वेल्स है वो वेट करते हैं कि जैसे ये एक बड़ा डीप आया यहाँ बाय करेगा, वो बड़ा डीप आया यहाँ बाय करेगा, अभी बड़ा डीप आया यहाँ बाय करेगा, तो इस टाइप से वो लोग बाय करते हैं। बट एज स्मॉल इन्वेस्टर आप भी, आपको जैसे यहाँ पे छोटा सा आया, आप यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे आप बाय कर लेंगे, बट फिर से नीचे आ जाएगा, तो आपको लॉस में ही रहना पड़ता है हमेशा। इसलिए थोड़ा सा छोटे इन्वेस्टर्स को क्या होता है कि डर लगे रहता है कि कहाँ बाय करें कहाँ नहीं। तो यही बात है, अगर आप अभी भी ट्रेड कर रहे हैं तो यस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कीजिए, क्योंकि जितना गिरने का था ये सबसे बड़ा ग्राउंड था यहाँ पे, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से उठेगा। बट फिर भी इसमें एक नेगेटिव चीज़ है कि आप यहाँ से नीचे भी आ सकता है यहाँ तक, तो उसी बात को वेट कीजिए। बट ये जो साइकिल है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ से इसको यहाँ तक अगर कवर कर लेता है तो उसके बाद से रिकवरी मोड चालू हो सकता है, क्योंकि ये आपको अभी ऑफर में डिस्काउंट में आपको प्राइस में मिल रहा है। केवल बिटकॉइन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका ये बिटकॉइन बाकी जितने क्रिप्टो है सब बिटकॉइन को फॉलो अप करते हैं, खास करके मार्केट जब भी जैसे भी रिएक्ट करता है तो इसको फॉलो अप होता है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे इसी हिसाब से कि एक बार इसको रिकवर होने दीजिए बिटकॉइन को, उसके बाद आप आराम से दूसरे टोकन्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे और भी लिया हुआ है, डिस्पाइट द फॉलिंग प्राइस सिग्निफिकेंट फ्रॉम इट्स लेटेस्ट ऑल टाइम हाई, मैनी एक्सपर्ट्स स्टिल एक्सपेक्ट बिटकॉइन प्राइस टू राइज। ये भी है क्योंकि देखिए प्राइस जो है बिटकॉइन का अभी जो रन चालू हुआ है, लास्ट अगर देखेंगे तो करीबन लास्ट 3 साल से जो क्रिप्टो में जो इन्वेस्टमेंट जो आने लगा है उसके अनुसार अगर देखेंगे तो ये जो प्राइस है ये पहुंचाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आप भी गौर करेंगे, आप जितने को भी आप लोग छोटे इन्वेस्टर अभी देख रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को ये पता हो कि आप लोगों को कब से मालूम पड़ा कि क्रिप्टो करेंसी है और कब से आप इन्वेस्ट करने लगे, लास्ट 3 से 4 साल से, ठीक है, अगर आप कर रहे होंगे तो। यही है कि अभी इसमें जो इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर बहुत सारे अभी एक्सचेंजेस खुले जा रहे हैं, इंडिया में भी अभी खुले इतने सारे एक्सचेंजेस आ गए हैं, देखते देखते साल भर में इतना सारा एक्सचेंजेस आपका यहाँ पे आ गया। तो यही कारण है कि अभी इन्वेस्टर्स इसमें आ रहे हैं, तो ये जो प्राइस है इसको पहुँचाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 लाख
जो डॉलर है, ठीक है, इसको पहुंचाने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो बस आप अपना होल्ड कीजिए, अभी मीम टोकन्स को थोड़ा सा दूर रखिए, जितना हो सकेगा आप जितने में फंडामेंटल्स टोकन को ही आप यहाँ पे उठाइएगा। सो गाइस, ये था आज का वीडियो में। सो घबराने का बात नहीं है यहाँ पे। और एक बात है, अगर आप माई टोकन के बारे में अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको कंसिडर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में अगर आप भी यूज़ करते हैं इसको तो आपको भी ये वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।